सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल शब्द में भी कि आपके लिए थोड़ा न्यू हो, लेकिन सबसेट्स आपके लिए बिल्कुल न्यू नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक सबसेट्स का ही चल रहा है। बट अब टॉपिक क्या है कि सबसेट्स ऑफ आर, रियल नंबर्स के सबसेट्स। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। और देखिए क्या है वो एग्जांपल्स। मैं आपको कुछ सेट्स दूंगी सेट बिल्डर फॉर्म में, एंड यू हैव टू राइट दो सेट्स इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो द फर्स्ट वन इज ए। सपोज A has x belongs to not R, x belongs to n, x is a natural number, and the condition is -1 is less than equal to x is less than equal to 3। ये आपको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट राइट कर दिया है, और आपने उसको मुझे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है। तो व्हाट विल बी द टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। ध्यान दें, x इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ लाइंग बिटवीन -1 and 3। यू मस्ट हैव नंबर लाइन इन योर माइंड एवरी टाइम। बिल्कुल नंबर लाइन आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। इफ़ नॉट तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। क्लियर। -1 से ग्रेटर, दिस इज -1, इससे ग्रेटर, एंड 3 से लेस, और ये 3 के इक्वल भी है, तो हम 3 को भी लेके चल सकते हैं, एंड इससे लेस। और इन बिटवीन जितने नेचुरल नंबर्स हैं, इज -1 ए नेचुरल नंबर और 0 इज ए नेचुरल नंबर। इज 0 ए नेचुरल नंबर? नो, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर मैं बोलूँ तो इसमें देर आर ओनली 3 नेचुरल नंबर्स, 1 2 and 3। तो हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी 1 2 and 3। सिंपल। नाउ आई विल राइट वन मोर सेट। अगेन हैव ए लुक। x belongs to w means the whole numbers, and the same condition again, -1 is less than x is less than equal to 3। W मीन्स होल नंबर्स, और इस इंटरवल में जो आपके होल नंबर्स हैं, -1 इज़ नॉट ए होल नंबर बट 0 इज ए होल नंबर। तो 0 1 2 and 3। तो हमारा जो सेट बनेगा वो ये बनेगा 0 1 2 and 3। क्लियर? अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है आपको? इसी सेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने C नेम दे दिया, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। ध्यान देंगे, x एक इंटीजर है और -1 के इक्वल या उससे ग्रेटर है, और 3 के इक्वल या उससे लेस है। बेटा जी, -1 इटसेल्फ इज एन इंटीजर। तो इस हमारे जो सेट में है, अब वो -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, एंड 3 भी आएगा। गॉट माई पॉइंट? समझ आ रही है बात आपको? अब इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? देखो, तीनों ही सेट्स बिल्कुल हमारे अलग अलग बन रहे हैं। यहाँ से देखने में तीनों की कंडीशन सेम लग रही है। गॉट इट? डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इज इन देयर डोमेन। उनके डोमेन में डिफरेंस है। अगर डोमेन नेचुरल नंबर है तो हमारा सेट में केवल 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इट इज़ होल नंबर, देन इट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। इफ इट इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स, देन इट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, एंड सो ऑन। क्लियर? तो यहाँ से आपका जो है सेट डिफाइन होता है। क्लियर? अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई राइट हियर x contains x, listen carefully, x belongs to R, x is a real number, and -1 is less than equal to x is less than equal to 3, and I say you that write this set in tabular or roster form। Clear? Understand? -1 या उससे ग्रेटर और 3 या उससे लेस, ऑल रियल नंबर्स आपने मुझे बताने हैं। -1 और 3, ध्यान से, बहुत ध्यान से आपने मुझे बताना है। कैन आई राइट लाइक दिस? चलिए मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। मैंने लिखा फर्स्ट नंबर इज -1, क्योंकि -1 तो यहाँ इंक्लूड है। देन व्हाट शुड आई राइट?
क्या लिखूं मैं, हम नंबर लाइन पर देखते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स, जब मैं लाइव क्लास लेती हूँ मीन्स अपने क्लासरूम में, तो बच्चे बोल देते मैम 0। क्या -1 से नेक्स्ट रियल नंबर 0 है? टेल मी, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये -1 से नेक्स्ट रियल नंबर क्या 0 है? Isn't there any other number lying between -1 and 0? क्या -1 और 0 के बीच कोई और नंबर लाई नहीं कर रहा, विच इज़ नॉट रियल? कर रहा है। There are infinitely many real numbers lying between -1 and 0. Then how can you write those numbers here? -1 से नेक्स्ट नंबर आप यहाँ कैसे राइट करोगे? Can you write -1 से नेक्स्ट रियल नंबर? Not even you or me, both of us can't write the next real number. -1 से अगला रियल नंबर ना मुझे पता है ना आपको पता है, और ये सेट हमने यहाँ पर राइट करना है। Then what to do? Then we will use the concept of intervals here. ध्यान देंगे, ये सभी, ये नेचुरल का सबसेट है, ये होल नंबर्स का सबसेट है, ये इंटीजर्स का सबसेट है, और ये रियल नंबर्स का सबसेट है। बट रियल नंबर्स के सबसेट को मैं इस तरह रोस्टर और सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में राइट नहीं कर सकती, तो उसके लिए हमें यहाँ एक नई नोटेशन यूज़ करनी है जो कि इंटरवल्स कहलाती है, और उसका क्या मतलब है ध्यान से देखेंगे। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये ब्रैकेट, क्लियर, लिसन केयरफुली, और हम यहाँ लिखेंगे -1,3। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ये एक क्लोज इंटरवल है जिसमें केवल ये 2 एलिमेंट्स नहीं हैं, ध्यान से सुने मेरी बात, इसमें -1 भी है, इसमें 3 भी है, और -1 और 3 के बीच आने वाला ईच एंड एवरी रियल नंबर भी है, और ये हमारा इंटरवल कहलाता है जिसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। कैसे? सपोज कर लीजिए मैं एक और x यहाँ फिर से ले लेती हूँ कि x, ध्यान दें, x इज़ अ रियल नंबर एंड a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। इस तरह का कोई सेट अगर आपको रिप्रेजेंट करना आ जाता है तो यू कांट रिप्रेजेंट इट इन द रोस्टर फॉर्म, तो उसके लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो इंटरवल्स की होती है। और जब यहाँ दोनों तरफ इक्वालिटी का साइन है, मीन्स नंबर a और नंबर b दोनों इंक्लूड है, तो हम यहाँ ये वाली ब्रैकेट लगाकर इसको लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल इसको बोला जाता है। क्लोज्ड मीन्स बंद है। ये बंद का मतलब जो ए भी इसी में बंद है, बी भी इसी में बंद है, यानी ए भी इसी में है, बी भी इसी में है, और ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो सब यहाँ हैं। तो इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। इस इंटरवल में कहीं आप सोचे कि यहाँ 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो इसका, इस नोटेशन का और इस नोटेशन का आपने फ़र्क समझना है। अगर मैं ये लिख रही हूँ -1,3, तो इट मीन्स यहाँ पर केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, -1 and 3, ओनली 2। लेकिन अगर मैं ये लिख रही हूँ -1,3 और मैं ये वाली ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ, इट मीन्स इसके अंदर इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, जो कि -1 भी है, 2 तो -1 और 3 हो गए, और उनके बीच के भी इन बिटवीन जितने भी रैशनल्स इरेशनल्स आ रहे हैं वो सब। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ दीज 2 ब्रैकेट्स। इसलिए आपको शुरू में मैंने बोला था कि करली ब्रैकेट आपने यूज़ करनी है, और वो वाली ब्रैकेट जिसे हम, इसको आप बिग ब्रैकेट बोलते हो अगर आपने हिंदी मीडियम से किया है, अदरवाइज ये हमारे क्लोज इंटरवल के लिए हम इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, क्लियर। और इसी इंटरवल को अगर मैंने नंबर लाइन पर शो करना है, इस इंटरवल को ध्यान दें, तो -1 इंक्लूडेड है, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हम -1 पर सर्कल लगाकर उसको फिल कर देते हैं, हम 3 पर एक सर्कल लगाकर उसको फिल कर देते हैं, और उनके बीच की पूरी लाइन को ऐसे डार्क कर देते हैं। तो इससे क्या मतलब है कि -1 भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, 3 भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, और इन बिटवीन जितने भी नंबर्स आ रहे हैं दोज आर आल्सो इंक्लूडेड इन आवर सेट, क्लियर। तो ये इंटरवल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब R से ही आ रहे हैं, तो ये इंटरवल R का सबसेट है। इसलिए हमने कहा है कि इंटरवल्स एज
सबसेट्स ऑफ आर। गॉट इट। अब क्या यही नोटेशन है इसके लिए? नहीं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यही बताती हूँ मैं। मान लीजिए मैं यहाँ से इक्वालिटी का साइन हटा देती हूँ। इक्वालिटी का साइन हटा दिया, इट मीन्स -1 भी नहीं है और 3 भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। देन वी विल चेंज द ब्रैकेट और हम यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो इंटरवल हमारा होगा अब ये रिप्रेजेंट करेगा ओपन इंटरवल को, और -1 इंक्लूड नहीं है, 3 भी इंक्लूड नहीं है, बट -1 और 3 के बीच के ऑल इनफाइनाइट रियल नंबर्स हमारा पार्ट हैं। तो ये हमारा कहलाता है ओपन इंटरवल। गॉट इट। ओपन इंटरवल आर है भैया। और इसको जब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो, ये रिप्रेजेंटेशन से आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे इंक्लूड हैं। तो आप ये देखें कि -1 इज़ नॉट आवर सॉल्यूशन, तो हम -1 पर एक ओपन सर्कल लगाएंगे। 3 भी इंक्लूड नहीं है तो 3 पर ओपन सर्कल लगाकर यहाँ पर फिर हम ये ऐसे डार्क कर देते। तो इट मीन्स भाई -1 और 3 तो हमने लेने नहीं है, बट इन बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं दोज आर द पार्ट ऑफ आवर इंटरवल, वो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, हमारे सेट का पार्ट है। तो ओपन इंटरवल को इन जनरल हम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए मैं इसको y नाम दे देती हूँ। तो x बिलोंग्स टू r, a इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। तो ये आपका हो जाएगा a, b एंड दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। गॉट इट। दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। अब क्या यही 2 इंटरवल्स हैं? एक और इंटरवल, एक और केस देखिए। अब आप यहाँ पर मैंने ये लिख दिया -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3, मीन्स -1 हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है, -1 इंक्लूडेड है सॉल्यूशन में इन पॉइंट्स में, बट 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो इस चीज़ को आप कैसे करिएगा कि -1 की तरफ से तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगानी है और 3 की तरफ से आपने ओपन ब्रैकेट लगानी है, और ये आपका कहलाएगा सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है भाई। तो इसके लिए भी मैं यहाँ आपको एक जनरल सा एग्जांपल दे देती हूँ। x बिलोंग्स टू r, a इज स्ट्रिक्टली लेस देन x, a इज लेस देन इक्वल टू x इज स्ट्रिक्टली लेस देन b। गॉट इट। तो ये आपका बन जाएगा a, b। ये नोटेशन आपने भाई ध्यान रखनी है। a क्लोज्ड, b ओपन है, मीन्स a इज इंक्लूडेड एंड b इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। तो दिस इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। गॉट इट भाई। सेमी ओपन मीन्स क्लोज फ्रॉम लेफ्ट, ओपन फ्रॉम राइट। क्लियर। इसी को और कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए ए नेम मैंने दे दिया है। 4 टाइप्स के इंटरवल मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। दिस टाइम जो हमारी राइट लिमिट है वो इंक्लूड है, बी इंक्लूड है, ए इंक्लूड नहीं है। तो दिस विल बी ओपन फ्रॉम लेफ्ट एंड क्लोज्ड फ्रॉम राइट। और जब हम इस टाइप के इंटरवल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो पॉइंट इंक्लूड है उधर हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और जो पॉइंट इंक्लूड क्लोज ब्रैकेट नहीं, उस तरफ हम क्लोज्ड सर्कल, एक हम ऐसा सर्कल लगा देंगे जो कि अपना फील्ड है। क्लियर। तो -1 पर तो हम ये वाला सर्कल लगा देंगे, 3 पर ये वाला सर्कल लगा देंगे और इसको हम ऐसे डार्क कर देंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर -1 ओपन है तो इधर ओपन सर्कल आ जाएगा, उधर क्लोज आ जाएगा। तो ये 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल मैंने आपको बताए हैं। 1 इज closed interval, other is open interval, one is semi closed, means closed from left, open from right. This is also semi closed or semi open, open from left and closed from right, or these are known as the subsets of R. तो ये एक नई जो नोटेशन है वो आपको यहाँ सीखने को मिलती है इंटरवल्स की. अगर आप इसमें कोई डाउट रह जाता है, कोई बात समझ नहीं आती, देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. और इससे रिलेटेड एग्जांपल तो देखो आपका कोई गिवन है नहीं, बट क्वेश्चंस गिवन है, तो वो मैं जब एक्सरसाइज आपको कराती हूँ वो बता दूँगी. हाँ, एक पॉइंट और रह जाता है यहाँ पर, वो पॉइंट है लेंथ ऑफ द इंटरवल. ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ द इंटरवल की. तो इंटरवल जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ कराए हैं, सब में मैंने एक ही एग्जाम्पल उठाया है, -1 to 3, चाहे वो ओपन है, चाहे वो क्लोज्ड है, चाहे वो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है. तो
कितनी लेंथ है इस इंटरवल की, तो वो लेंथ आप कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ इंटरवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने ध्यान छोटी छोटी बातों को समझना है, जो कि हायर लेवल पे जब आप मैथ्स पढ़ते हो वहाँ ये सारी बातें बहुत यूज होती हैं। तो वो होगी लास्ट लिमिट माइनस फर्स्ट लिमिट। तो 3 माइनस माइनस 1 बेटा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो जब हम a कोमा b की बात करते हैं तो इन दैट केस जो आपकी लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाती है वो b माइनस a होती है चारों केस में, चाहे वो ओपन है, चाहे वो क्लोज्ड है, चाहे वो सेमी ओपन है, चाहे वो सेमी क्लोज्ड है। तो ये हमारे इंटरवल की लेंथ होती है लास्ट लिमिट माइनस फर्स्ट लिमिट। अब हमारे 2 टॉपिक और रह जाते हैं बड़े छोटे छोटे से, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, वो और देखते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पावर सेट। पावर सेट अपने आप में एक सेपरेट डेफिनेशन नहीं कहूँगी मैं कि ये कोई सेपरेट डेफिनेशन है, तो हम कहेंगे कि पावर सेट ऑफ अ सेट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये मैंने अलग से लिख के आपको दिया है। बेसिक तो यही है पावर सेट, लेकिन पावर सेट एक सेट पर ही डिपेंड करता है। क्लियर, हम इसे भी एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। लेट अस कंसिडर अ सेट ए। मैंने एक सेट ले लिया जिसमें मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए 1 और 2। क्लियर, अब मैं इसके सबसेट्स बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बनाए सबसेट्स ऑफ ए, हम अच्छे से सीख चुके हैं। इट हैज 4 सबसेट्स, 5 then 1 then singleton element 2 and then the set itself. तो we will have these 4 subsets of set A. सिंपल, ये हो गए हमारे सबसेट्स। अब हम एक नया सेट बनाते हैं, एक नया सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, और वो हमारा कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है भाई, पावर सेट हर सेट का अलग अलग होता है। गॉट इट। तो हम इसे कहेंगे P ऑफ ए एंड इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। मैंने आपको बताया था कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं दे मे बी नंबर्स, दे मे बी अल्फ़ाबेट्स, रिवर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सेट में कोई भी एलिमेंट आ सकता है, किन्हीं भी कलेक्शन का हम सेट ले सकते हैं। तो सेट्स का भी सेट हो सकता है। तो इन 4 सेट्स का हमने एक और सेट बनाया, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो 5 1 2 एंड 1 2, तो इन चारों को एक सेट में हमने डाला, तो दैट न्यू सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो व्हाट इज द पावर सेट? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of any given set, of any given set। समझ में आई बात आपको? तो ये A का पावर सेट है। अब मैं कोई और सेट यहाँ मान लीजिए B ले लेती हूँ, और B के अंदर एक ही एलिमेंट है A, B के अंदर एक ही एलिमेंट है A। तो अब आपने B का पावर सेट बनाना है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने पहले B के सबसेट्स बनाने हैं और उनको फिर सेट में डालना है। खाली सबसेट्स नहीं बनाने हैं। लिसन केयरफुली, कई बच्चे क्या करते हैं सबसेट्स ही बना देते हैं। नहीं, सबसेट्स अगर आप वर्बल बना सकते हो तो आप पावर सेट तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। पावर सेट ऑफ B का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर B के सबसेट्स आएंगे। अब B के कितने सबसेट्स बनेंगे? एक तो सिंगलटन एलिमेंट है, तो एक तो हो जाएगा एम्प्टी सेट इटसेल्फ, और एक ये खुद अपना सबसेट हो जाएगा। तो इसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो ये एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि C ले लिया मैंने एम्प्टी सेट। पहले तो आप इसके सबसेट्स बताइए मुझे कितने बनेंगे, बता सकते हैं? एम्प्टी सेट का सबसेट बनेगा भी या नहीं बनेगा, पहले तो ये दिमाग लगाइए। तो सबसेट्स ऑफ C जरूर बनेगा। सेट एम्प्टी है, लेकिन एम्प्टी भी तो हर एक का सबसेट होता है, ये बात मैंने आपको बताई है। और एक सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। 2 ट्रिवियल सबसेट तो मैंने आपको बताए हैं कि हर सेट के बनेंगे, एक वो एम्प्टी सेट होगा और एक वो खुद। अब ये खुद ही एम्प्टी है, खुद ही एम्प्टी है, तो इसका एक और केवल एक सबसेट बनेगा,
और वो होगा एम्प्टी सबसेट। और अब जब हम इसका पावर सेट इसको ऐसे लिख लो या ऐसे, तो जब हम इस C का पावर सेट बनाएंगे तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट एम्प्टी सेट होगा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? पावर सेट आपको समझ में आया? अगर आपको किसी सेट का पावर सेट बनाना आ जाए तो आपने उस सेट के सारे सबसेट्स को एक करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। गॉट इट? अच्छा जी, कई बार एक क्वेश्चन और आपका बड़ा आ जाता है, एक बात जो आपने बड़े अच्छे से समझनी है, हम पीछे डिस्कस भी नहीं की है हमने, कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि इफ ए इज दिस देन हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए हैज। यहीं पर आपका क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन पी ए। पी ए मीन्स ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। ये ए है, ए में 2 एलिमेंट्स हैं। ए का पावर सेट क्या होगा? इसके सबसेट्स का सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे। इसके 4 सबसेट्स होंगे तो पावर सेट में भी 4 ही एलिमेंट आएंगे। इसके 2 सबसेट्स बने हैं तो इसके पावर सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। इसका एक सबसेट बन रहा है तो इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा। तो अब हम यहाँ एक छोटी सी बात और चेक करते हैं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है भाई, अगर हमें ए का कार्डिनल नंबर पता है तो हम ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि ए के कितने सबसेट्स बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए बोल लो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए बोल लीजिए आप। क्लियर? अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल तो बिल्कुल आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर हैं। सी सबसे छोटा सेट बनेगा, इससे छोटा तो कोई सेट बनेगा नहीं। सी में कितने एलिमेंट्स है? 0, एक भी एलिमेंट नहीं है सी में। तो अगर किसी सेट में 0 एलिमेंट्स हैं, अगर किसी सेट में 0 एलिमेंट्स हैं, 0, तो उसके कितने सबसेट्स बन रहे हैं? एक सबसेट बन रहा है जिसे मैं लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू द पावर 0। ये आपको पता होना चाहिए कि एनी रियल नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। गॉट इट? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर यहाँ बी में एक ही एलिमेंट है भाई, तो बी के कितने सबसेट बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसके 2 सबसेट बनेंगे जो 2 की पावर 1 होगा। इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट्स आपके आँख के सामने हैं? 4। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2। क्लियर? और सिमिलरली आप कंटिन्यू करें, अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके 8 सबसेट बनेंगे यानी 2 रेज़ टू द पावर 3। 4 एलिमेंट्स हैं तो 16 सबसेट्स बनेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4। और इफ़ वी जनरलाइज दिस रिजल्ट देन इफ एनी सेट हैज n एलिमेंट्स देन इट विल हैव 2 रेज़ टू द पावर n सबसेट्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये 1 मार्क में भी आ जाता है और ये बेसिक है सेट का, सबसेट के लिए, कि if any set has n elements then it will have 2 raised to the power n subsets और इतने ही एलिमेंट्स इसके पावर सेट में होंगे। तो ये एक टॉपिक था आपका। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अगेन अ डिफरेंट वन, यूनिवर्सल सेट। ठीक है भाई, यूनिवर्सल सेट मैं फिर कहूँगी कि यूनिवर्सल सेट भी कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ये डिपेंड करता है। तो हमारी ये डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की, बल्कि डेफिनेशन भी नहीं है, एक एग्जांपल से ही मैं आपको इसे बताऊंगी। सपोज कर लीजिए यूनिवर्सल, देखो एक तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स ब्रह्मांड, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड का क्या मतलब है? जो पूरे संसार को, इसको सबको कवर कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है? एक ऐसा सेट जो बहुत सारे सेट्स को कवर कर रहा हो। कैसे? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं कोई 2-4 सेट लिख रही हूँ। यहाँ ए ले लिया मैंने 1,3, बी सेट मैंने ले लिया 2, 4, 6, सी सेट मैंने ले लिया 0, 8, 9, भाई डी सेट मैंने ले लिया 5, 7, 9। 4 सेट ले लिए मैंने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अभी आपने सेट सीखा नहीं, शुरुआती चल रही है ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें आपको या भाई किसी भी कॉन्सेप्ट में, कंटेक्स्ट में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मान लो मैं आपको इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में इसको यूज कर रही हूँ कि भाई इनमें से इक्वल सेट्स छाटो, तो मैंने 4 सेट एक क्वेश्चन में लिख दिए। गॉट इट? अब हम एक सेट बना लेते हैं U, ठीक है, जिसमें मैंने लिया 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप क्लियरली देखें जो A है, 2 एलिमेंट्स है, दोनों इसी में से हैं, तो A इज द सबसेट ऑफ U, गॉट इट। B इज द सबसेट ऑफ U, C इज द सबसेट ऑफ U एंड D इज द सबसेट ऑफ U। यानी कि U इन चारों का सुपर सेट हो गया। सुपर सेट बताया था मैंने आपको, ये छोटे वाला सबसेट होता है, बड़े वाला सुपर सेट होता है, तो U इन सब का सुपर सेट हो गया। लेकिन हम इसे सुपर सेट नहीं कहेंगे। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी सेट्स आ रहे हैं उन सब पर स्टडी करने के लिए अगर हम एक मेन सेट डिफाइन करें जो इन सेट्स के सारे एलिमेंट्स को तो इंक्लूड करता ही हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, अंडरस्टैंड भाई। ये चारों तो इसके सबसेट्स हैं ही हैं, बट इट कंटेन्स, देखो 10 भी आ रहा है यहाँ पे, और आपका 1, 2, 3 बाकी अदर एलिमेंट्स सारे, बट 10 इज एक्स्ट्रा। आप यहाँ इसको 15 तक भी ले जा सकते हो। आप पूरे होल नंबर्स भी इनका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। गॉट इट। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आने वाले सभी सेट्स को इंक्लूड करता है, उनका सुपर सेट होता है। तो रियल नंबर, जब हम पूरे नंबर सिस्टम की बात करते हैं, जब हम नेचुरल्स की बात करते हैं, होल नंबर्स की, इंटीजर्स की, रैशनल्स की बात करते हैं, तो इन सब पर जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, क्योंकि ये सब रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट लिए होते तो मेरा यूनिवर्सल सेट अल्फ़ाबेट्स का होता। सपोज मैंने एक सेट ले लिया X, जिसमें मैंने ले लिया A, E, I, E है भाई ये। एक सेट ले लिया मैंने Y, B, C, O। एक सेट ले लिया मैंने Z, जिसमें मैंने ले लिया W, X, Y। क्लियर। तो इनका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स का सेट बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल सेट चेंज होता रहेगा। तो ये आपका था जो मेन कॉन्सेप्ट था, ये मैंने यहाँ पर बताया है। और बाकी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराती हूँ, तो आप इसको ज़रा अच्छे से समझें। कोई डाउट है देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।